साईं की बात। बच्चे, तुम्हें पता है तुम्हें ना ऐसी छोटी छोटी जगहों पर कैद करके रखा हुआ है और उसी जगह को तुम्हारी दुनिया बना दिया गया है। तुम्हें वहीं से बैठे बैठे गुण अवगुण समझाए जाते हैं, तुम्हें दुनिया दिखाई जाती है। जैसे तुम्हारी दुनिया ना उसी कमरे में एक जगह पर कैद हो गई है, एक छोटी सी जगह पर, एक छोटी सी ज़िंदगी में। मेरे बच्चे, तुम ना इस दुनिया को बाहर आकर देखना ही नहीं चाहते अब तो, क्योंकि तुम्हें आदत पड़ गई है अंदर रहने की और बाहर की वास्तविकता को तुम कबूल ही नहीं करना चाहते हो, क्योंकि तुमने अपने आप को इतना ढाल लिया है ना उस ज़िंदगी में। लेकिन ऐसा मत करो। जिन्होंने तुम्हें ढाला था, लेकिन उनकी ज़िंदगी निकल चुकी है। अब तुम्हारी बारी है और तुम्हें ऐसे नहीं रहना है। तुम्हें दुनिया में बाहर निकलना है, देखना है, मेरी प्रकृति देखनी है, मुझे देखना है, मेरे बच्चों को देखना है, लोगों को जानना है। और जो वास्तविकता है ना, उसे कबूल करने की कोशिश करो, उसे स्वीकार करो मेरे बच्चे। बाहर निकलो वहाँ से। और सुनो, तुमने अभी तक बहुत सी चीज़ों को स्वीकारा नहीं है मेरे बच्चे। देखो, तुम जहाँ रहते हो ना, जिस जगह पे तुम हो, जैसे लोग हैं, तो मैं नहीं कहता कि तुम उनकी तरह गलत हो जाओ, लेकिन जो चीज़ें सही हैं, जो चीज़ें तुम्हें स्वीकारनी है, वो तो कम से कम स्वीकारो ना। देखो, अगर इस तरह से रहोगे ना तो तुम कभी रह नहीं पाओगे। रोज़ के लड़ाई झगड़े परेशान तुम ही होगे, क्योंकि तुम उस घर में गए हो और उस घर में तुम्हें थोड़ा ढलना होगा। तुम्हें ना उन लोगों के थोड़ा हिसाब से रहना होगा। मैं ये नहीं कहता कि तुम गलत हो जाओ जैसे कि वो गलत करते हैं, जैसे उनके मन में लालच है, जैसे कि उनके मन में गलत विचार आते हैं। तुम अपने मन में मत लाओ ना, लेकिन अच्छी चीज़ों में दिमाग लगाओ, अच्छी चीज़ें करो। जो तुम अपने से बन सकता है, जो कर सकते हो वैसा करो। और तुम जानते हो, पिछले कुछ दिनों में तुमने ऐसे इंसान को खुश देखा जो अपने दुख को ना कितने सालों से छुपाए हुए था। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, उसके दुख अंदर आज भी है। वो दुख छुपा कर ना लोगों के आगे हंसकर मुस्कुराकर घूमता है, क्योंकि वो दुनिया को ना दुख नहीं दिखाना चाहता अपना। जो उसका अस्तित्व है ना, वो कभी भी किसी के सामने नहीं लाना चाहता, क्योंकि उसके अस्तित्व को ही ना लोगों ने सवाल की तरह उठा दिया था कि उसका अस्तित्व ही क्या है। उसके पीछे का कभी किसी ने कहानी जानने की कोशिश नहीं करी, कभी नहीं करी। बस जो सुना उसकी बातों पर यकीन कर कर, विश्वास कर कर उसे एक तरफ कर दिया। उसका झूठ सच कभी किसी ने सुनने की कोशिश ही नहीं की। कई कई तरह की उन्हें बातें सुनाई गई, उन्हें ये भी कह दिया कि वो जायज़ है या नहीं है। लेकिन फिर भी आज वही लोग अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर घूमते हैं, मेहनत करते हैं। फिर भी वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अगर ऐसे सुनते करते ना तो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। उन्होंने लोगों पर ध्यान नहीं दिया, अपनी किस्मत पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। वो मेरे सहारे आगे बढ़ते गए और आज देखो कितना आगे आ चुके हैं। वैसा ही तुम्हें भी करना है, और तुम भी क्यों नहीं कर सकते हो? तुम भी कर सकते हो। सबका सामना करो ना, जैसे सब लोग करते हैं, हिम्मत वाले बच्चे करते हैं मेरे। और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा की तरह रहूँगा। और तुम्हारी सोच है ना, एक तरफा नहीं होनी चाहिए। तुम ना किसी की भी बातों को हर तरफ से सुना करो और ध्यान से। और ज़्यादा इधर उधर ध्यान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जिसने तुम्हें जैसे समझा दिया तुम वैसे ही समझ गए। नहीं, ज़्यादा ध्यान मत लगाया करो। लेकिन हाँ, बस ये बात है कि हर तरफ की बातों को सुनो और अपने मन में रखो। और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें अपनी बातों को सामने रख देना चाहिए सबके सामने, तो कह दो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातों से कोई भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई वाद विवाद हो सकता है, तो चुप रहो, वहाँ पर शांत हो जाओ। बोलने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इस दुनिया में ना मेरे बच्चे, पूरी तरह कोई सही भी नहीं होता और पूरी तरह कोई गलत भी नहीं होता। अगर कोई इंसान सही कर रहा है या कुछ गलत कर रहा है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई सच्चाई होती है। तो तुम्हें हर जगह जवाब देने की या कोई अंतिम फैसला लेने की किसी के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है। सुन रहे हो ना तुम? और सुनो, जो तुम्हारी इच्छा है ना, वो हिम्मत के साथ अब आगे आएगी और उस इच्छा को तुम पूरी करोगे। पूरी हिम्मत के साथ तुम्हारी इच्छा को तुम पूरी करोगे, क्योंकि जिस हिम्मत को तुमने छुपा के रखा था अपने अंदर, अपने बहादुरता को छुपा के रखा था, अब वही बाहर आएगी और उसी के सहारे तुम अपनी इच्छा को, अपने शौक़ों को पूरा करोगे। तुम देखना, और बिल्कुल भी किसी से डरोगे नहीं। और दूसरों को सुधारने मत निकलो, खुद की ज़िंदगी पर काम करो, खुद को सुधारने का काम करो, बाकी सब बदल जाएगा। और सुनो,
जहाँ भी तुम कुछ सीखने जाते हो, कहीं भी जाते हो ना, अगर वो इंसान तुम्हें 2-4 बातें कह देना, तो बुरा मत माना करो। क्योंकि देखो, कुछ सीखने के लिए ना कुछ सुनना भी पड़ता है। जब तुम सीख जाओगे, कुछ बन जाओगे, तो तुम्हें ही अच्छा लगेगा ना। और वहाँ पर तुम जाकर अगर मन पर बात ले जाओगे या कुछ कह दोगे, तो अच्छी बात नहीं मेरे बच्चे। तो कभी कभी शांत रहा करो। और सुनो, गलत करने वाले लोग तुम्हें भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में अब इतना फ़र्क आ चुका है, तुम इतने विवेकवान हो चुके हो, तुम्हें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। किसी गलत इंसान से उम्मीद मत लगाना, कभी मत लगाना, जो तुम्हें पता है कि वो पूरी कभी नहीं होगी। और ना ही किसी बुरे चीज़ों में पड़ना। अगर बुरी चीज़ों में पड़ोगे ना, तो बुरे बुरे विचार तुम्हारे मन में आएंगे, और तुम्हारा जो दिमाग है ना, वो बार बार घूम घूम कर ना तुम्हें वही बात सोचने पर मजबूर कर देगा। और कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ ऐसा कुछ घटित होना शुरू हो जाएगा, जिससे तुम्हें लगेगा कि अरे, ये तो सब कुछ जो मैं सोच रहा हूँ वही हो रहा है मेरे साथ, तो बुरा मन में लाना ही क्यों है तुम्हें। पता है, गलत रास्ते से चुना गया मार्ग गलत ही होता है मेरे बच्चे। और गलत चीज़ें कर कर इसका परिणाम दुख में ही होता है। और अगर तुम्हें ना किसी को दुख पहुंचाने के लिए कहा जाए, तुमसे कहा जाए कि किसी इंसान को दुख पहुंचाओ, तो कभी मत पहुंचाना। उस पर सोचना, विचार करना और अपने ऊपर रख कर देखना, अगर तुम होते या तुम्हारा अपना होता, उसे तुम दुख देते, तो क्या तुम्हें कैसा महसूस होता, कैसा लगता। तो शायद उसके बाद ना तुम ये जो चीज़ें हैं ये त्याग दोगे, और जो गलत लोग हैं ना उनका साथ भी छोड़ दोगे। तुम देखना, क्योंकि जो चीज़ें तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते अपनों के लिए, तो दूसरा कैसे करेगा, बोलो। तो वही चीज़ें हैं कि जब तुम समझ जाओगे ना, तब तुम अपना पराया इस सब से बाहर निकल कर ना एक इंसान के पद पर आ जाओगे, कि इंसान के रूप से सोचोगे कि हर इंसान एक है, सब मेरे बच्चे हैं, और किसी का तुम बुरा नहीं चाहोगे। उस वक्त ना तुम अपनी आंखें खोल लोगे, तुम्हें सब समझ में आएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। और सुनो, ज़िंदगी के ना हर पड़ाव पर मेरे बच्चे मुस्कुराते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए मेरे बच्चे। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा तुम्हारे साथ, ज़रूर होगा। और ना यादों को लेकर कैद कर कर तुम हर किसी के साथ नहीं रह सकते मेरे बच्चे। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, जो कुछ पल कुछ समय के लिए तुम्हारी ज़िंदगी में आते हैं, वो तहा ज़िंदगी तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनका समय उतना ही होता है। लेकिन उनकी यादों को तुम कैद कर कर रख सकते हो अपने पास। कुछ उनके लम्हों को, बहुत प्यारे लम्हों को तुम याद कर सकते हो। लेकिन तुम सोचो कि वो ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहें, तो ऐसा नहीं हो सकता मेरे बच्चे। हर किसी के अपने अपने राह है, अपनी अपनी मंजिल है, हर किसी के अपने कर्म है, ज़िंदगी है। सबको अपनी अपनी ज़िंदगी चुननी है और आगे बढ़ना है। सब कुछ साथ साथ नहीं चल सकता, ये दुनिया ही अलग अलग है, भिन्न भिन्न तरह के प्राणी हैं, भिन्न भिन्न तरह की ज़िंदगी है सबकी। तो सब एक साथ नहीं चल सकते, और ना सबकी ज़िंदगी एक जैसी हो सकती है। सब कुछ अलग है यहाँ पर, सब कुछ। और सुनो, अगर तुमने कोई काम को करवाने में ज़बरदस्ती की है किसी के साथ में, तो ये अच्छा किया है तुमने, क्योंकि ना इस बार तुम सही हो। क्योंकि जो चीज़ तुम्हें समझ में आ रही है ना भविष्य को लेकर, वो सामने वाले के नहीं आ रही है। लेकिन जब सब कुछ हो जाएगा ना साक्षात रूप में, वो चीज़ें सामने आ जाएगी उनके, जब परिणाम निकल कर आएंगे ना, तो वो खुद बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और तुमसे भी बहुत प्रसन्न रहेंगे। तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल सही है, और मैं तुम्हारे फैसले के साथ हूँ। मैं बहुत खुश हूँ तुमसे, बहुत खुश। और मैं अपनी कुछ बच्चियों से कहना चाहता हूँ जो गर्भवती हैं, वो मेरी उदी लेना ना भूले, मेरी उदी लेते रहे समय समय पर, और किसी वहम में, किसी चीज़ों में ना पड़े, ठीक है ना। और सुनो, अगर तुम्हें कहीं से निमंत्रण नहीं आया है ना, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम जाकर आशीर्वाद देकर आओ। क्योंकि मेरे बच्चे, क्या होता है ना, जल्दबाजी में कभी कभी कोई इंसान भूल भी जाता है, तो उसकी भूल चूक को ना उसका दोष मत ठहराओ। ये मत समझो कि उसने तुम्हें इज्जत नहीं दी। कभी कभी ये भी सोच लिया करो उनकी तरफ से कि वो भूल भी सकते हैं, कभी कभी उनसे भूल चूक हो सकती है मेरे बच्चे। तो जाओ उनके पास और आशीर्वाद देकर आओ। जाओ, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।